दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर जवाहर इतिहास की पाठशाला आप सभी का स्वागत है। आज हम अगले एपिसोड में बात करते हैं चोल वंश की, चोल साम्राज्य की। तो सबसे पहले बात आती है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं। तो इनका नाम विजयालय है। क्या नाम है? विजयालय चोल है। दूसरे शासक हैं आदित्य प्रथम। इसने पल्लवों को पराजित कर चोलों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। इसका मतलब कि हमने पल्लवों को पहले पढ़ लिया है। पल्लवों का सत्यानाश करने के बाद ही चोलों की सत्ता स्थापित हुई थी। ठीक। परांतक प्रथम, इसका उत्तर मेरु अभिलेख मिलता है जिसमें स्थानीय सुशासन की जानकारी मिलती है। स्थानीय सुशासन की जानकारी मिलती है, यहाँ से लोकल गवर्नमेंट स्टार्ट होती है। ब्राह्मणों को भूमि का अनुदान दिया जाता था जिसके प्रशासनिक उत्तरदायित्व का निर्वहन गांव स्वयं करता था। यहाँ ये बात देखने को मिलती है कि ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण होते थे, भूमि का अनुदान उनको भूमि को दान में दिया जाता था, जिसके प्रशासनिक उत्तरदायित्व जो होते हैं वो उनका पूरे तरीके से गांव ही स्वयं निर्वहन करते थे। गांवों को 30 भागों में विभाजित किया जाता था। कितने भाग? 30 भागों में। 30 सदस्यों की इस समिति को सभा समिति और कहा जाता था। 30 भागों में विभाजित कर दिया और 30 सदस्य जो होते थे उनको क्या कह रहे हैं? सभा समिति या और कहा जाता था। सदस्य बनने हेतु योग्यता जरूरी थी। कौन कोई उन्होंने क्या रखी? योग्यता रखी। अब योग्यता क्या थी? बहुत शानदार योग्यता है। उसमें देखिए, स्वयं का मकान होना चाहिए, 1/2 एकड़ कम से कम भूमि होना चाहिए, 1.5 बीघा एकड़, सवा एकड़ है। वेदों का ज्ञान होना चाहिए, आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए, एक सदस्य एक बार ही उसका सदस्य बनेगा, लॉटरी का चयन बच्चे करते थे। अब देखिए, इस बात को आप ध्यान से समझिए, ये जीवन में काम आने वाली बात है। सदस्य बनने के लिए कुछ योग्यता रखी, कुछ क्वालिफिकेशन रखी थी। उसमें स्वयं का मकान, 1.25 एकड़ जमीन, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, आपराधिक यहाँ क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल जो व्यक्ति होते हैं, अपराधी जो व्यक्ति होते हैं, तो वो सारे समाज को खराब कर देते हैं। और एक सदस्य एक बार ही बनेगा, 10 बार नहीं बनेगा उसका सदस्य। और इस लॉटरी का चयन जो करें बच्चे करेंगे, बच्चों से पर्ची निकलवाएगी, कोई बड़ा व्यक्ति पर्ची नहीं निकालेगा। क्या शानदार योग्यताएं थी। परांतक द्वितीय सुंदर चोल के रूप में प्रसिद्ध है, यानी स्मार्ट हैंडसम चोल है। उत्तम चोल की बात करते हैं, इसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। एक ही बात मिलती है कि चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे? उत्तम चोल ने चलवाए थे। अरिमोलीवर्मन उपाधि है राजराज। इसने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। बलबन का तो हम नाम लेते हैं, उससे पहले चोल साम्राज्य का जो शासक हुआ करता था राजराज या अरिमोलीवर्मन, इन्होंने लोहा एवं रक्त की नीति अपनाई। तलवार खून खच्चर की। इसने श्रीलंका के शासक महेंद्र फिफ्थ को पराजित किया एवं श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को तहस नहस कर दिया। ऐसा नहीं है, भारतीय शासक भी अन्य देशों में गए हैं, वहां पर भी उन्होंने अपना कब्जा जमाया है। इसने उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार किया। कौन सी श्रीलंका है? उत्तरी श्रीलंका है। और इसने तंजौर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। उन्हीं का संस्था, उसी का निर्माण करता कौन है? राजराज है, जिसे राजराजेश्वर मंदिर कहा जाता है। यह 1010 में बनकर तैयार हुआ था। 2010 में आरबीआई ने 1000 रुपए का सिक्का जारी किया है। राजराजेश्वर मंदिर अपने विमान के लिए प्रसिद्ध है। विमान क्या होता है? शिखर होता है, पिरामिड के आकार का अष्ट आकृति वाला है, इसलिए हम इसको विमान भी कहते हैं। राजेंद्र प्रथम की बात करते हैं। 1014 से 1044 ईस्वी तक इस वंश का सबसे महान शासक हुआ करता था कौन? राजेंद्र प्रथम। इसने अपने पिता की नीति को जारी रखा। इसने महेंद्र फिफ्थ की हत्या कर दी और श्रीलंका पर अपना अधिकार कर लिया। इसने
एएनएन द्वीप समूह को जीत लिया। इसने जावा, सुमात्रा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, लिख लेना कहीं आप। इसने जावा, सुमात्रा, सदीमन आदि क्षेत्रों को जीत लिया। इसने गंगा नदी तक सभी राज्यों को जीत लिया। पाल वंश के शासक महिपाल को भी इन्होंने पराजित कर दिया। इसी ने ही गंगईकोंड-चोलपुरम की उपाधि धारण की थी दोनों, और गंगईकोंड-चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। गंगईकोंड-चोलपुरम मंदिर तथा गंगईचोलम तालाब का निर्माण भी करवाया था। राजेंद्र प्रथम की बात कर रहा है, राजेंद्र द्वितीय आते। इसका राजस्व युद्ध के मैदान में हुआ था। कहाँ पर हुआ? युद्ध के मैदान में। डरपोक को कायर व्यक्ति नहीं था, होशियार व्यक्ति था, बुद्धिमान था, वीर बहादुर था। अधिराजेंद्र जनता ने इसकी हत्या कर दी। उसने मैदान में क्या करवाया? राज्याभिषेक, लेकिन उसकी हत्या जनता ने ही, क्योंकि जनता के माफिक नहीं था। और कुलोत्तुंग, इसने भगवान विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्यों फेंकवा दिया कुलोत्तुंग, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी विशेषता है। विशेषता क्या है? चोल साम्राज्य की विशेषता में सबसे पहले आती है स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नमेंट का निर्माण करवाया। पल्लवों ने करवा दिया। इससे पहले बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाता था। विशाल नौसेना, यानी नौसेना कहाँ पर है? चोलों से स्टार्ट करते हैं, जिसको वर्तमान में हम नेवी कहते हैं। शैव धर्म को संरक्षण दिया। नटराज की मूर्ति इस समय बनना प्रारंभ हो गई। राजधानी तंजौर और तंजावर दोनों हो गई। अब चोल काली स्थापत्य कला की हम बात करें तो ध्यान से सुनना। चोल कला, पल्लव प्रभाव है इस पर और चोल प्रभाव, दोनों हमें दोनों प्रकार की शैली, दोनों प्रकार की स्थापत्य कला देखने को मिलती हैं। विजयालय नात्तम लाई में चोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। चोल प्रभाव की बात करते हैं तो राजराज अरमोलीवर्मन बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में करवाया है। विशाल विमान पर प्रसिद्ध, मैंने बताया आपको, पिरामिड के आकार का ये शिखर होता है। साउथ इंडिया का टॉलेस्ट कहा जाता है इसको, ठीक है। और विजयालय का हो गया। अब बात करते हैं परांतक, श्रीनिवासन नल्लूर में कोरंगनाथ मंदिर। इधर राजेंद्र प्रथम की बात करते हैं, गंगईकोंड-चोलपुरम, गंगईकोंड-चोलेश्वर की मंदिर की स्थापना करवाई थी। ये जो है इसका 4 मंजिल विमान है। इसमें सरस्वती माँ, दुर्गा माँ, लक्ष्मी, तक्षण मूर्तियां मिलती हैं, ठीक है, 3D। अन्य प्रसिद्ध मंदिर ऐरावतेश्वर, दारासुरम, कंपारेश्वर, त्रिभुवनम, ये प्रसिद्ध चोलकालिक मंदिर हैं। चोलकालीन क्या है? मंदिर है। और आगे बढ़ते हम तो चोलकालीन मंदिरों में नटराज है, शिव है, विष्णु है, अन्य देवी देवताओं की मूर्ति हमें देखने को मिलती हैं। दारासुरम विशाल मूर्तियों का केंद्र था। इन मंदिरों की दीवारों से धार्मिक चित्र भी देखने को मिलते हैं, जिसमें रामायण, महाभारत, भगवान शिव से संबंधित चित्र में मिले हैं। और आगे और बढ़ते हैं हम तो देखिए त्रिपक्षी संघर्ष। यहाँ से असली क्या स्टार्ट होता है? भारत का पतन स्टार्ट होता है। राजस्थान, गुजरात, गुर्जर प्रत्याहार, कन्नौज, पाल बंगाल और राष्ट्रकूट। पाल प्रत्याहार, राष्ट्रकूट। अब तीनों काय के ऊपर लड़ रहे थे? कन्नौज के ऊपर। कन्नौज में ऐसी क्या हीरा जवाहरात थे? हाँ बिल्कुल थे हीरा जवाहरात। बहुत शानदार शहर था, बहुत शानदार। यहाँ खान पान, रहन सहन बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए, सभी चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। जब कोई चीज़ अच्छी होती है, 4 लोगों की निगाह होती है, चारों लोग आपस में मरते हैं, लड़ते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज में राजनीतिक शून्यता आ गई थी। हर्षवर्धन की जैसी मृत्यु हुई थी, उसके बाद कन्नौज में क्या? राजनीतिक शून्यता। कोई भी पॉलिटिकल मैन नहीं था, कोई भी अच्छा नेता नहीं था, लीडर नहीं था जो कन्नौज को संभाल सके। कन्नौज में आयुध वंश के शासक चक्रायुध, इंद्रायुध का शासन था। इन दोनों भाइयों में भी संघर्ष था। दोनों आपस में एक माँ के लाल तो थे, लेकिन वो
दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। इन दोनों भाइयों में संघर्ष था। गुर्जर प्रत्याहार वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश ने कन्नौज पर अधिकार करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुर्जर प्रत्याहार वंश। हरिश्चंद्र आदि पुरुष संस्थापक हैं इनके। गुर्जर प्रत्याहार वंश को लक्ष्मण का वंशज भी कहते हैं। इनकी आरंभिक राजधानी मंडौर थी। कालांतर में भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया। भीनमाल प्रत्याहार द्वारपाल था। ऐसा करें हम इसका अलग से वीडियो बनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अंत में यही कहता हूँ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।